सुप्रभात विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं राम सकल सर, प्रवक्ता विद्या विहार इंटर कॉलेज। आपका विद्या विहार यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग आज कक्षा 10 यूपी बोर्ड के अंतर्गत कवि बिहारी लाल का जीवन परिचय और उनकी दो रचनाएं, जिसमें जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, जिसका शीर्षक भक्ति और नीति, उसका अध्ययन करेंगे। उसमें पहले पार्ट में भक्ति का अध्ययन करेंगे और दूसरे पार्ट में हम बिहारी लाल के नीति के दोहे का अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं बिहारी लाल जी का जीवन परिचय। आप बिहारी लाल जी को देख पा रहे हैं। पहले हम इनका जीवन परिचय देखते हैं। तो रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि, ध्यान रखिएगा, रीतिकाल में यह प्रतिनिधि कवि हैं और रीतिकाल में को जो है 3 भागों में बांटा जाता है: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो यह कवि बिहारी लाल जी रीति सिद्ध कवियों के अंतर्गत आते हैं और इनका ये कवि जो है श्रृंगारी रस या श्रृंगार रस के अद्वितीय कवि हैं, अर्थात इनके समान दूसरा कोई कवि नहीं हुआ है। इनका जन्म सन 1603 ईस्वी या संवत 1660 विक्रमी के लगभग ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था। इनके पिता का नाम केशव राय, और कहा जाता है कि ये मथुरा के 24 ब्राह्मण इनको माना जाता है। अनेक विद्वानों ने इनको आचार्य केशव दास, जो रामचंद्रिका के रचयिता हैं, का पुत्र भी स्वीकार किया है और तत्संबंधी प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं। इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय के अनुयायी स्वामी नरहरिदास से संस्कृत और प्राकृत इन भाषाओं का अध्ययन किया था। इन्होंने युवावस्था में अपना समय अपने ससुराल मथुरा में बिताई थी। मुगल बादशाह शाहजहां के निमंत्रण पर यह आगरा चले गए और बाद में जयपुर के राजा जय सिंह के बुलावे पर वहां जाकर जयपुर में उनके दरबारी कवि हो गए। राजा जय सिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम पाश में जब फंसकर राजकार्य से विमुख होकर राजकार्य उनका चौपट होने लगा, तब बिहारी ने राजा को मोह निद्रा भंग करने के लिए निम्नलिखित अन्योक्तिपूर्ण दोहा लिखकर उनके पास भेजा। और वो दोहा क्या था? नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास की काल, अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कौन हवाल। अर्थात नहीं पराग नहीं मधुर मधु। कहने का आशय है यह आपके पराग और मधुर का समय नहीं है, क्योंकि अगर आप इसी में फंसे रह जाएंगे तो नहीं विकास ही काल, जो ये समय है आपका राज्य के विकास का, वह विकास पूरा नहीं हो जाएगा। अली कली ही सौ बंध्यो, आगे कवन हवाल। और आप इसी में फंसे रह जाएंगे तो आगे क्या होगा उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस दोहे को पढ़कर राजा जय सिंह की आंखें खुल गई और पुनः अपने कर्तव्य के मार्ग पर, अपने कर्तव्य के पथ पर अग्रसर हो गए। और राजा जय सिंह की प्रेरणा से पाकर बिहारी जी सुंदर सुंदर दोहों की रचना करते थे और उस रचना पुनः पुरस्कार स्वरूप प्रत्येक दोहे पर 1 स्वर्ण मुद्रा प्राप्त होती थी।
बाद में अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद या मृत्यु होने के कारण ये श्रृंगारी कवि के रूप में इनका मन विरक्त हो गया और ये भक्ति और वैराग्य की ओर मुड़ गए। इन्होंने कुल 723 दोहों की शतसई रचना करके 1962 ईस्वी में समाप्त किया और सन 1963 ईस्वी अर्थात संवत 1720 विक्रमी में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी रचना एक ही रचना मात्र है जो बिहारी शतसई के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें 723 दोहे हैं। यह श्रृंगार रस प्रधान, यह जिनका काव्य है श्रृंगार रस प्रधान है और मुक्तक काव्य की श्रेणी के अंतर्गत गिना जाता है। श्रृंगार रस की अधिकता होने के कारण बिहारी मुख्य रूप से श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। इन्होंने छोटे से दोहे में प्रेम लीला और गुण से गुण प्रसंग को अंकित किया है। इनके बारे में कहा जाता है कि सतसय के दोहरे ज्यों नावक की तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। अर्थात देखने में जो बिहारी सतसई के दोहे हैं वो छोटे छोटे हैं, लेकिन जब उनका अर्थ निकलता है तो बड़े की ओर इंगित करता है। अब हम लोग बिहारी लाल जी का जो भक्ति का दोहा है उसको देखते हैं। अब पहली दोहा जो पहला इनका दोहा है तो जिसमें बिहारी लाल जी अपने इष्ट कृष्ण की प्रेमिका राधा से प्रार्थना कर रहे हैं। और क्या प्रार्थना कर रहे हैं तो बिहारी कवि लिखते हैं, मेरी भव बाधा हरव राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पर श्याम हरिद दुति होई। यहाँ कवि बिहारी जी कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरव, भव बाधा अर्थात सांसारिक बाधा। कवि बिहारी अपने यहाँ इष्ट कृष्ण की प्रेमिका राधा से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि राधा नागरी, नागरी का अर्थ था चतुर, वह चतुर राधा मेरी भव बाधा अर्थात मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे, जा तन की झाई परे, जिनके शरीर की छाया पड़ने से, जिनके शरीर की छाया पड़ने से श्याम हरित द्युति होए। श्याम जो है कृष्ण जो है हरित द्युति हो जाते हैं, कृष्ण का रंग हरा हो जाता है। यहाँ हरित द्युति इसके श्लेष के रूप में प्रयोग किया गया, श्लेष अलंकार के रूप में, अर्थात इसके एक से अधिक अर्थ है। पहला अर्थ है कि मेरी वह चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे, जिनके शरीर की छाया पड़ने से कृष्ण जो हैं हरे हो जाते हैं, अर्थात कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरे अर्थ में आप लिख सकते हैं कि पहली लाइन तो वही रहेगा कि मेरी वह बिहारी लाल जी कहते हैं कि वह चतुर राधा मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे, जिनके शरीर की छाया पड़ने से कृष्ण का जो काला रंग है उसमें हरित द्युति अर्थात हरित द्युति जो उनके शरीर में जो है चमक आ जाती है, जिसमें आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कि राधा के शरीर की छाया पड़ने से कृष्ण हरे रंग में दिखाई दे रहे हैं, अर्थात कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं। दूसरे इमेज में आप इनके दूसरे दोहे में देख कवि बिहारी जी कहते हैं कि मोर मुकुट की चंद्रकनु यों राजत नदनंद, मनुष्य शेखर की अकस की शेखर सतचंद। यहाँ मनु शब्द आया है और यहाँ शस्य शेखर और शेखर, तो इस यहाँ दो अलंकार का प्रयोग किया गया है। मनु जो है वह उत्प्रेक्षा का वाचक है
और शशि शेखर में जो शेखर है वह शशि शेखर का अर्थ है, शशि शेखर का अर्थ है शिव जी, और इस शेखर का अर्थ है कामदेव। तो कवि बिहारी कहते हैं कि मोर मुकुट के चंद्रकनु यो राजत नद नंद, अर्थात कह रहे हैं बिहारी जी कि कृष्ण अपने सिर पर जो मोर का मुकुट धारण किए हुए हैं, वह जो मोर का मुकुट धारण किए, जो उसमें एक चंद्रमा के समान, ये मोर के मुकुट में चंद्रमा के समान दिखाई दे रहा है, और मोर मुकुट की चंद्रकनु यो राजत नंद। कवि बिहारी जी कह रहे हैं कि कृष्ण के जो सिर पर मोर का मुकुट है, जिसमें चंद्रमा के समान आकृति बनी हुई है, वह ऐसा प्रतीत हो रहा है मनुष्य शेखर की अकश, मनुष्य से मानो शशि शेखर अर्थात शिव से, अकश का अर्थ है प्रतिस्पर्धा, मानो शिव जी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए किए शेखर सतचंद काम किए शेखर सतचंद कामदेव ने सैकड़ों सतचंद अर्थात सैकड़ों चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया हो, मानो शिव जी से प्रतिस्पर्धा करने के लिए कामदेव ने सतचंद अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा को धारण कर लिया हो। इस प्रकार कृष्ण जी सुशोभित हो रहे हैं। इस पर आधारित कुछ प्रश्न है जिसको विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में करेंगे। तो पहला प्रश्न है, उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप लिखेंगे कि यह हिंदी के भक्ति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता बिहारी लाल जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या की, जिसमें जो पंक्तियां रेखांकन की गई हैं, इसकी आप अपने उत्तर पुस्तिका में व्याख्या करेंगे। और साथ ही आपसे पूछा गया है कवि अपनी बाधा को दूर करने के लिए किससे विनती कर रहा है। तो कवि यहाँ अपनी बाधा को दूर, सांसारिक बाधा को दूर करने के लिए राधा जी से विनती कर रहा है। अगला स्लाइड देख पा रहे होंगे, ये तीसरा भक्ति का तीसरा काव्य है, जिसमें कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि सोहत ओ है पीत पटु श्याम सलौने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप परयो प्रभात। कवि बिहारी जी कहते हैं कि सोहत ओल है पीत पटु श्याम सलौने गात, जो कृष्ण अपने शरीर पर ये पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए हैं। सोहत ओल है पीठ पटु, जो कृष्ण अपने शरीर पर पीले रंग का वस्त्र ओढ़े हुए धारण किए हुए हैं, और उनका शरीर कैसा है तो श्याम सलोने ज्ञात। उस कृष्ण का शरीर है कैसा तो श्याम सलोने, सुंदर गात, सुंदर शरीर पर, अर्थात जो कृष्ण का सावले रंग का सुंदर शरीर है, जो उस पर पीले रंग का वस्त्र पहने हुए हैं, धारण किए हुए हैं, सुहत ऐसे सुशोभित हो रहा है कि मनो नील मणि शैल पर, मनो यहां भी उत्प्रेक्षा अलंकार है, मनो नील मणि शैल पर, मानो इस नीलमणि पर्वत पर, मनो नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि की पर्वत पर, आतप परयो प्रभात, आतप का अर्थ है धूप, और धूप कब की धूप बताया गया तो आतप परयो प्रभात काल की जो पहली धूप जो है पड़ रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात, मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल के प्रभात की पहली किरण पड़ रही हो। इस प्रकार कृष्ण इस पीले वस्त्र को पहने हुए सुशोभित हो रहे हैं। फिर अगला चौथा आपका भक्ति का दोहा है, जिसमें कवि बिहारी जी अपने इष्टतम श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, अधर धरत हरि कै परत, ओठ दीठ पथ ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती।
इसमें कवि बिहारी जी कहते हैं, अधर धरत हरि कै परत, ओठ दीट पथ ज्योति, हरित बास की बांसुरी, इंद्रधनुष संग रंग होती। तो बिहारी लाल जी कह रहे हैं, जब कृष्ण अपने होठों पर इस बांसुरी को धारण कर रहे हैं, कृष्ण अपने होठों पर, इस इमेज में आप देख रहे हैं कि जब कृष्ण अपने होठों पर बांसुरी को धारण कर रहे हैं, तो ओठों का रंग कृष्ण का लाल है। दीठी, दीठी का अर्थ दृष्टि, दृष्टि काली। पट ज्योति, और पट जो है, पट मतलब वस्त्र, और वस्त्र का जो प्रकाश है वो पीला। ये जब कृष्ण का ओठों का रंग लाल, आंखों का रंग काला, और वस्त्र का रंग पीला, और साथ में जो बांसुरी, हरित बांस की बांसुरी, और जो कृष्ण ये हरे रंग की बांसुरी को बजा रहे हैं, धारण किए हुए हैं, ऐसा प्रतीत हो, इंद्रधनुष रंग होती, इंद्रधनुष के समान दिखाई दे रहा, इंद्रधनुष के समान दिखाई दे रहा। जैसे इंद्रधनुष कई बहुरंगी दिखाई देता है, ऐसे ही कृष्ण जब अपने ओठों पर बांसुरी को धारण करते हैं, तो ओठों का रंग लाल, उनके दृष्टि का रंग, आंखों का रंग काला, और ज्योति, पट ज्योति अर्थात वस्त्र का जो चमक है वो पीली रंग जो है, जो चमकता है, उन सबको मिलाकर, और जो हरे रंग की बांसुरी को धारण किए, जो हरे रंग के बांस की बांसुरी है, वह सब मिलकर के इंद्रधनुष के समान प्रतीत हो रहा है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जिसको विद्यार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में करेंगे। पहला प्रश्न है, पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति या प्रस्तुत दोहा बिहारी लाल द्वारा रचित भक्ति के दो से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि बिहारी लाल जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है। तो आप इन दोनों पंक्तियों की व्याख्या आप अपनी कॉपी में करेंगे, और साथ ही आप पूछ रहा है कभी अपनी बाधा दूर करने श्री कृष्ण के श्याम शरीर पर किस प्रकार का वस्त्र चमक रहा है। तो इस पर आप बताएंगे, श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर किस प्रकार का वस्त्र चमक रहा है, तो मानो नीलमणि पर्वत पर प्रभात की पहली किरण पड़ रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बिहारी लाल जी का अगला दोहा है जो भक्ति से लिया गया है। इसमें कवि बिहारी लाल जी लिखते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होई। कवि बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, इस अनुरागी, इस प्रेमी चित्त मतलब हृदय के स्थिति को कोई समझ, गति समझे नहीं कोई, इस प्रेमी हृदय की गति को या स्थिति को कोई समझ नहीं रख सकता है, क्योंकि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल हो। यहाँ दृष्टांत दिया जा रहा है, दृष्टांत अलंकार है, दृष्टांत दिया जा रहा है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होई। ज्यों ज्यों यह कृष्ण के रंग में काले रंग में डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्ज्वल होई, त्यों त्यों और सफेद होता जाता है। अर्थात ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, इस कहने का आशय है कि इस अनुरागी, इस प्रेमी हृदय की गति कोई समझ नहीं सकता है। उसी प्रकार से ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, अर्थात यहाँ श्याम जो अर्थ है वह दो अर्थों में आया है, एक काला अर्थ में और एक कृष्ण के अर्थ में। अर्थात ये कृष्ण जो है यश्लेष, श्याम जो है वो श्लेष शब्द है, श्लेष अलंकार है। तो ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों कृष्ण के रंग में डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्ज्वल हुई, अर्थात त्यों त्यों कृष्ण के प्रति भक्ति बढ़ती जाती है। इसके आप दो अर्थ लिखेंगे। पहला आप लिखेंगे कि यह ज्यों ज्यों हृदय काले में डूबता जाता है,
वह सफेद होता जाता है, और ज्यों ज्यों कृष्ण के भक्ति में डूबता जाता है और त्यों त्यों कृष्ण के प्रति उज्जवल होता है, अर्थात कृष्ण के प्रति भक्ति बढ़ती जाती है। अगला है, इस इमेज को आप देख पा रहे होंगे, इसमें एक व्यक्ति है जो दरवाजे को बंद कर रहा है, और ये दरवाजा मन रूपी दरवाजे को इंगित कर रहा है। कवि बिहारी जी कहते हैं, त्यों त्यों लगू या मन सदन में हरि आवे कहीं बाट, विकट जटे जो लगू निपट, फुटे न कपट कपाट। कवि बिहारी लाल जी कहते हैं, त्यों लगू या मन सदन में, त्यों लगू या मन सदन में, त्यों लगू जब तक मन सदन में, मन सदन मन रूपी घर में, यहाँ रूपक अलंकार है, जब तक मन रूपी घर में अहंकार बैठा हुआ, मैं का अर्थ है अहंकार, जब तक हमारे मन रूपी घर में अंधकार बैठा हुआ है, हर आवे की बात, तो इस ईश्वर अर्थात इस कृष्ण श्री कृष्ण के लिए इस घर में आने का, इस हमारे मन रूपी घर में आने का कोई रास्ता नहीं है। विकट जटे जो लगू निपट, क्यों कारण है, क्योंकि हमने अपने मन रूपी दरवाजे के घर, जो मन रूपी घर का दरवाजा है, विकट जटे जो लगू निपट, हमने उसको बहुत मजबूती से बंद कर रखा है, और उसमें कैसे बंद रखा है, कपट रूपी दरवाजा कहा गया है, जो मन का कपट रूपी दरवाजा है। ये दरवाजा जो कैसा है, ये दरवाजा जो है कपट रूपी दरवाजा है, और इसको हमने मजबूती से ताला लगाकर बंद कर रखा है, और खुटे न कपट कपाट, और जब तक यह कपट रूपी दरवाजा, यहाँ भी रूपक अलंकार है, जब तक यह कपट रूपी दरवाजा खुलेगा नहीं, तब तक कृष्ण हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, अर्थात हमारे मन रूपी घर में ईश्वर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसमें इसको फिर से देख लें एक बार। बिहारी लाल जी कहते हैं कि जब तक हमारा मन रूपी घर में अहंकार बैठा हुआ है, तो हमारे मन रूपी घर में ईश्वर को आने के लिए रास्ता नहीं है। और जब यह कारण क्या है, हमने मन रूपी दरवाजे को मजबूती से ताला लगा करके मजबूती से बंद कर रखा है, और जब तक यह कपट रूपी दरवाजा खुलेगा नहीं, तब तक हमारे अंदर ईश्वर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, जिसको आप अपनी कॉपी में इसका उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखे। संदर्भ आप लिखेंगे जैसा आप पिछले में भी लिखते आए हैं कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ पुस्तक भक्ति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि बिहारी लाल जी हैं। रेखांकित अंश जो किया गया है, इसकी आप व्याख्या करेंगे। आप इन दोनों पंक्तियों की अपने उत्तर पुस्तिका में व्याख्या करेंगे। और साथ ही तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है कि श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न कवि का मन कैसा होता जाता है। तो कृष्ण के प्रेम, एक मिनट, आप इसको आप व्याख्या करिए, और इसको आप इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है उसको अपनी कॉपी में करेंगे। प्रश्न पूछा गया आपसे, श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न कवि का मन कैसा होता जाता है। तो इसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न कवि का रंग ज्यों ज्यों कृष्ण के प्रेम में डूबता जाता है, त्यों तो कृष्ण के प्रति भक्ति बढ़ती जाती है। आप भक्ति का अगला दोहा देखें। इसमें कवि कह रहे हैं, जगतु जनायो जिन सकलु, जगतु जनायो जिन सकलु, सोहर जानियो नाही, ज्यों आखिन सब देखिए आखिन देखी जाई। कवि बिहारी लाल जी कह रहे हैं, जगतु जनायो जिन सकलु, सोहर जानियो नाही। जिस ईश्वर ने हमें संसार के बारे में
ज्ञान कराया है सो हरि जान्यो नाही, उस हरि अर्थात ईश्वर के प्रति हमारा ज्ञान नहीं होता है, उस ईश्वर को हम जानते नहीं है। जिस हरि ने, जिस ईश्वर ने जगतु जनायो जिन सकलु, संपूर्ण संसार का हमें ज्ञान कराया है, सो हरि जान्यो नाही, उस हम ईश्वर को जान नहीं पाते हैं। और कैसे जान नहीं पाते हैं, तो आगे कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, दृष्टांत दे रहे हैं। जो आँखिन सब देखिए आँखिन देखी जाई, जैसे हम इन अपने आंखों द्वारा सब कुछ स्वयं देखते हैं, हम अपने आंखों द्वारा सब देखते हैं, लेकिन स्वयं अपनी आंखों को देख नहीं पाते हैं। अर्थात कहने का आशय, हम अपनी आंखों सब पूरे संसार को देखते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों को स्वयं नहीं देख पाते हैं। आपका तर्क हो सकता है कि हम तो शीशे में देख लेते हैं, लेकिन आप शीशे में न देख करके वहां आप अपना वास्तविक केवल प्रतिबिंब देखते हैं, वास्तविक आप आंख को नहीं देखते हैं। तो जो आँखिन सब देखिए आँखिन देखी, जैसे हम आंखों द्वारा सब कुछ देखते हैं, लेकिन हम स्वयं अपनी आंखों को देख नहीं पाते हैं। अगले दोहे में कवि बिहारी लाल जी कह रहे हैं कि जप माला छापा तिलक करैन एको काम, मन काचे नाचे वृथा राचे साचे राचे राम। तो यहाँ कवि कह रहे हैं, जप माला छापा तिलक करैन एको काम, जप करने से, छापा और तिलक लगाने से, हाथ पर यहाँ छापा लगाया है, यहाँ मस्तक पर तिलक लगाया है, करैन एको काम, जप करने से, छापा लगाने से, माला फेरने, तपस्या करने, माला फेरने, छापा लगाने और तिलक लगाने, और शरण एको काम, एक काम भी सिद्ध होने वाला नहीं है। और कैसे सिद्ध होने वाला नहीं है, तो नीचे कभी दूसरी लाइन में कह रहे हैं, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। जब तक हमारा मन कच्चा होता है तब तक व्यर्थ ही इधर उधर नाचता रहता है। साचे राचे रामू, जब हमारा मन ईश्वर के प्रति पक्का हो जाता है तो ईश्वर की भक्ति में लग जाता है, इधर उधर फिर भागने का, व्यर्थ दौड़ने का काम नहीं करता है। ज वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ जो आँखिन सब देखिए आँखिन देखी जाए, दृष्टांत दिया जा रहा, तो यहाँ दृष्टांत अलंकार है, उदाहरण दिया जा रहा है, इसलिए दृष्टांत अलंकार है। इस पर आधारित कुछ प्रश्न है जिसकी व्याख्या आप अपने आप कॉपी में करेंगे, उत्तर पुस्तिका में उसको आप लिखेंगे। प्रस्तुत उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ईश्वर की उपासना किस किस प्रकार कर सकते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो कभी आप पद्यांश का संदर्भ लिखते हुए बताएंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में कि प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भक्ति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि बिहारी लाल जी हैं। और रेखांकित अंश आपको जो करना है, जिसकी व्याख्या आपको करना है, आपको इन दोनों लाइनों की व्याख्या अपने उत्तर पुस्तिका में करनी है। और साथ ही अगला प्रश्न पूछा गया कि ईश्वर की उपासना किस प्रकार कर सकते हैं, तो यहाँ बताया गया है ईश्वर की उपासना करने के लिए संसार में जप करना, माला फेरना, छापा तिलक लगाना ऐसा होता है, लेकिन इससे एक भी काम सिद्ध नहीं होता है। जब हमारा मन सच्ची तरह ईश्वर में लग जाता है, तभी हम ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं।